मिस्टर अजय वर्मा। अजय वर्मा जी, क्या चल रहा है? काफी समय से ये चर्चा में थी बात कि शायद राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे, पर कल के बाद फेज 2 के बाद ही अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे, अपना कैंडिडेचर डिक्लेयर करेंगे, और शायद यही सबसे बड़ा सच रहेगा इस चुनाव का। ऐसा क्यों भाजपा पूछ रही है और पूरी जनता पूछ रही है अमेठी की? शायद देखिए, भाजपा जो पूछ रही है उसका जवाब तो नरेंद्र मोदी जी दे सकते हैं। हम तो इस देश के मतदाता जो देवतुल्य वोटर है उनका जवाब दे सकते हैं। सबसे पहले तो मैं अनुरोध करूंगा खड़गे जी की तरफ से, सोनिया जी की तरफ से, प्रियंका जी की तरफ से, राहुल जी की तरफ से, अजय वर्मा की तरफ से और समस्त कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि कल मतदान का द्वितीय चरण है, परिवर्तन का युग है। अपना मत और अपनी वोट देने के लिए जरूर हिंदुस्तान के लोग निकलें और भारी संख्या में मत का प्रयोग करें और परिवर्तन की बयार जो है लाएं। अब मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहता हूं। देखिए, भारत में और कांग्रेस पार्टी में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। मोदी जी की तरह वहां अधिनायकवाद नहीं है कि पार्टी छोटी आदमी बड़ा। तो राहुल गांधी वायनाड से, उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से, अमेठी से या राजस्थान से या छत्तीसगढ़ से वहां की जनता की डिमांड पर कभी भी चुनाव लड़ सकते हैं। एक जगह से भी लड़ सकते हैं, दो जगह से भी लड़ सकते हैं। हाईकमान का निर्णय। हम लोग तो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस से जुड़े हुए हैं पिछले 40-50 साल से। हाईकमान हमारे यहाँ CEC जो हमारी कमेटी है, पावरफुल केंद्रीय चुनाव समिति, वो निर्णय लेगी कि राहुल जी कहां से लड़ेंगे, प्रियंका जी कहां से लड़ेंगे। लेकिन हमारे दो मजबूत कैंडिडेट अमेठी और रायबरेली से परिवर्तन के लिए लड़ेंगे और दोनों सीटें हम इस बार 2024 में एक सीट पहले भी थी, जीतेंगे। और हमारा गठबंधन उत्तर प्रदेश में जो भारी संख्या में जीत रहा है, जो इनका एक नारा है, वो नारा इनका अब की बार 400 पार नहीं है, इनका नारा है 400 हार। तो चलिए, आप कह रहे 400 हार हैं, जिसका जब मन करे कैंडिडेचर डिक्लेयर करेगा, इससे बीजेपी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, कांग्रेस ही विजय होगी, ये आप कह रहे हैं। और मैं डॉक्टर कौशल कांत से के पास जाऊंगी इस सवाल के लिए, बट बिफोर दैट अजय वर्मा जी, क्या ये सवाल जनता नहीं पूछेगी कि जो सीट अमेठी की अगर बात करें सर, जो सीट 2019 के बाद से बीजेपी के पास है, उससे पहले कांग्रेस के पास थी, गांधी परिवार के पास थी, उस पर कैंडिडेट डिक्लेयर करने के लिए इतना समय लग गया सर? अजय वर्मा जी, आप मेरे से पूछ रहे हैं ना जी, इतना समय क्यों लग गया? ये तो गांधी इसका स्ट्रॉन्ग होल्ड है सर। मेरी आवाज आ रही है ना? जी जी। नहीं, देखिए कल वायनाड में दूसरे चरण में पोलिंग है और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी ने एक विशेष रणनीति के तहत चुनाव आयोग को निर्देशित करा। ये लोग कह रहे हैं, सारे सिस्टम कह रहे हैं कि छोटे छोटे स्टेटों में 5 चरणों में 7 चरणों में चुनाव करा रहे हैं ताकि कोई सिस्टम मेंटेन हो जाए, पेगासिस की तर्ज पर, इजराइल की तर्ज पर वोटों में। लेकिन ये लोकतंत्र में वोटर हिंदुस्तान का देवतुल्य वोटर होने नहीं देगा। हम लोग निर्णय कर रहे हैं। अभी तो बीजेपी कह रही है 400 पार और 400 कुछ सीटें डिक्लेयर करी हैं उसने 543 में से। आप निर्णय कर रहे हैं, आपने अभी भी मेरा सवाल नहीं दिया, सवाल का जवाब नहीं दिया अजय वर्मा जी। हमारा डिले कोई नहीं है, डिले कोई नहीं है, पर अभी भी मेरा जवाब मुझे नहीं मिला है। लेट मी क्विकली गो अक्रॉस टू डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा। देयर इज नो प्रॉब्लम इन द काइंड ऑफ टाइम दैट द कांग्रेस इज टेकिंग. It is to each party to decide when they want to declare a candidate on whichever party, and Amethi is going to polls later this election season. So why should the Congress not take its sweet time? भले फिर 20 ही दिन क्यों ना हो राहुल गांधी के लिए कैंपेन करने के लिए अमेठी में। बिल्कुल, ये किसी का भी संवैधानिक राइट है कि वो कब चाहे पर्चा भर सकता है जब तक टाइम है। लेकिन बात ये होती है कि राहुल गांधी जब तक वायनाड का चुनाव नहीं हो जाता तब तक नहीं आए। क्यों? क्योंकि जब ये वायनाड गए थे तो उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता के लिए कहा था कि वो लोग बहुत समझदार नहीं हैं। ये उन्होंने कहा था, ये उनके शब्द हैं। और अभी आपका ही प्रोमो जो चल रहा था उसमें बताया गया कि वो शायद राम मंदिर जाएंगे। मैं 2 चीजें पूछना चाहता हूं। पिछले 50 सालों में किसी भी कांग्रेस नेता की या ये कहें किसी भी नॉन बीजेपी नेता की राम मंदिर या जो राम मंदिर का डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर पहले था वहां कभी गए हैं? कोई रिकॉर्ड नहीं है। जिस तरह से वो राम मंदिर नहीं गए थे पिछले 50 सालों में,
वैसे ही जब से हार हुई है राहुल गांधी की, उस दिन से लेकर के आज तक अमेठी राहुल गांधी नहीं गए। क्यों? क्योंकि डर था। डर किस बात का था मैं बताना चाहता हूं कि इतने सालों गांधी परिवार का शासन होने के बावजूद भी अमेठी में एक सीएचसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं था जो हमने बनाया, मेडिकल कॉलेज नहीं था जो हमने बनाया, आर्मी स्कूल नहीं था जो हमने बनाया, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर नहीं था 3000 एकड़ का हमने बनाया, रायबरेली के पास बाबा अंबेडकर के नाम पे रामनगर में एक स्टेडियम बनाया गया, वो हमने बनाया। क्या आपको पता है जब वहां खाद बढ़ती थी, खाद के लिए कोई पक्का इंतजाम नहीं था, खाद जब बढ़ती थी तब वहां लाठी चार्ज होता था। आज 3000 मीट्रिक टन खाद की रैक पहली बार वहां पहुंच रही है स्मृति ईरानी जी के नेतृत्व में। पहले लाठियां चलती थी, अब ऐसे ही बढ़ रही है। गौरीगंज से मुसाफिर खाने के बीच में एक सड़क होती थी, वो सड़क डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, बीजेपी के लिए तो ये अच्छी खबर है, बीजेपी के लिए, भाजपा के लिए तो खुशखबरी है। अगर अपना कैंडिडेचर लेट डिक्लेयर करते हैं राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी, तो चंद 20 दिन की कैंपेनिंग का समय मिलेगा। स्मृति ईरानी तो अमेठी में घूम रही हैं, हर रोज राहुल गांधी के खिलाफ बातें कर रही हैं, तो ये तो बीजेपी के लिए अच्छा है ना सर? बीजेपी के लिए अमेठी नहीं पूरे हिंदुस्तान में अच्छा है, क्योंकि 4 जून 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। ये मैं नहीं कह रहा हूं, देश की जनता कह रही है सही चुना था, सही चुनेंगे, यही चुना था, यही चुनेंगे। Kane sir, your dinner. On a tile? Arey, it's antibacterial. Easy to clean. But plates? Clean by. It's a tile ad. IM Plus टेक्नोलॉजी से बने वर्ल्ड क्लास टाइल्स। टाइल हो तो सिंपल हो।